नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,382 पे। आप देखेंगे यहाँ पे 39 पॉइंट ऊपर बंद हुई है बैंक निफ्टी। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 92 पॉइंट नीचे बंद हुई है। गाइस, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा और याद रखिएगा कि दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उसी के हिसाब से बाजार रिएक्ट कर सकता है। देखा आपने आज बैंक निफ्टी, आज बाजार का आप देखोगे कहाँ ऊपर 39 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, लेकिन अगर आप निफ्टी को देखते हो तो 92 पॉइंट नीचे बंद हुई। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का सहारा मिला है आज फिर से निफ्टी को। कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, कल आरबीआई का पॉलिसी रिलीज होगा गाइस, उसके आधार पे बाजार यहां पे आपको ऊपर नीचे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। वन डे टाइम फ्रेम में चल के मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने कोई ट्रेड पर्सनली नहीं बनाया, बट सुझाव कुछ जरूर दिए थे कि 350 के आसपास का हाई लगाएगा तो आप यहां पे ले सकते हो। तो क्लास के अंदर में एक अच्छा ट्रेड यहां पे बना, बट निफ्टी के अंदर में गाइस बहुत अच्छा ट्रेड पर्सनली मैंने भी बनाया और मार्केट के अंदर में भी, यानी कि क्लास के अंदर में भी जबरदस्त ट्रेड यहां पे बनाया। और आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी काफी कुछ आज मैंने डिस्कस किया है। तो अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से कर लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और सब्सक्राइब करने वालों को दिल से सैल्यूट है गाइस। आपको ना मैं यहां पे चार्ट ट्रेडिंग प्रॉपर सिखाने वाला हूं। आप जिस चैनल पे अभी देख रहे हो और जिस चैनल पे आप पहले सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप सीखने वाले लोग हैं, यानी आप सीखना चाहते हैं। तो जो भाई लोग सीखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा चैनल है। सिंपल सा है, मैं कोई कॉल पुट ये वो ये सब चक्कर में नहीं रहता कि यहां पे वो ले लो वहां ले लो। सबसे पहले सीखो, जैसे ही सीख जाओगे आपको पता रहेगा किधर कॉल लेना है, किधर एग्जिट करना है, किधर पुट लेना है, किधर एग्जिट करना है। इट्स ऑल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट। आपका एग्जिट पहले से प्लान होना चाहिए। अगर आपका एग्जिट प्लान है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब चीजें मैं सिखाता हूं। आप चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लगातार इस पे जुड़े रहिए इस चैनल से। गाइस, यहां पे देखोगे सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में चलता हूं और मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी दिखाता हूं एक बार कि बैंक निफ्टी आज किस तरह से रिएक्ट कर रहा था और आने वाले टाइम में किस तरह से रिएक्ट करेगा। देखो, कल हमने क्या बात की थी उस पे, एक तो निफ्टी में जो मैंने कहा था वो तो वहां पे कंफर्मेशन के साथ हो गया, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने वैसा रिएक्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी का वेट कर रहा है। बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे जो रेंज बनाया है इसने, ये साइडवेज रेंज बनाया है, यानी कल का जो कैंडल था उसके ऊपर भी क्लोज नहीं किया, उसके नीचे भी क्लोज नहीं किया, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में ही क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी कर रहा है कि कल क्या करेगा, जो भी करेगा ब्लास्ट करेगा। देखिए, इसके ऊपर जाता है तो मेरी ज्यादा खास उम्मीदें नहीं रहेंगी, ठीक है। फिर भी अगर मार्केट जा रहा होगा तो मैं कम लॉट साइज के साथ में कॉल में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल उतनी उम्मीद नहीं है कि बाजार ऊपर जा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर करता है तो कम लॉट साइज में मैं जाऊंगा। पहले मैं वेट करूंगा, आरबीआई पॉलिसी को देखना चाहूंगा किस तरह का है और मार्केट किस तरह से। ओवरऑल पूरा प्राइस एक्शन पर ही काम करने वाला हूं। नीचे ब्रेक करता है ना तो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल यहां पे बहुत मजा आने वाला है। फिर आप देखोगे बाजार सबसे पहले बजट कैंडल का हाई यानी कि 50,000 के राउंड नंबर को टेस्ट कर सकता है और उसको ब्रेक करके फिर 49,780 और 680 की तरफ भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि बाजार में जो आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उस तरह से बाजार कैसे रिएक्ट करेगा उसका वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक बड़ा इवेंट तो नहीं है कि बहुत बड़ा इवेंट का दिन है जिसमें बाजार बहुत तेजी से उछल कूद करेगा, लेकिन बैंक्स के अंदर में ये हो सकता है। मैं आपको फिर से बताऊं, कई बार छोटा इवेंट भी होता है ना, उल्टा सीधा हो जाता है वहां पे, यानी बाजार मैनिपुलेट हो जाता है एक प्रकार से, ऊपर नीचे कर सकता है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। तो वैसी स्थिति में मैं क्या कहता हूं, अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है या बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल या पुट जहां भी जाते हो सिस्टम में पहले एसएल प्लान करो, थोड़ा दूर का कर लो। आपको लग रहा है कि फ्लक्चुएशन बहुत है, काफी वोलेटिलिटी है, तो आप दूर का कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि अगर बड़ा कैंडल एक बन गया 400-500 पॉइंट का ना, तो आप फिर ट्रेड करने लायक ही नहीं रहोगे। ये तो मैं आपको हमेशा स्टॉप लॉस के विषय में समझाता हूं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहां पे 50,500 का राउंड नंबर, 550 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद सीधे सीधे आ जाइए 727, यानी कि 50,727 का एरिया जो है 780 तक का पूरा एरिया आपका यहां पे रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद फिर अगर उसको निकालता है तो 51,000 का नंबर रहेगा, ठीक है। ओके, फिलहाल इतने देर देखते हैं। अगर इसके ऊपर भी बाजार अगर जाने को तैयार होता है, अगर बाजार में सच में हरियाणा आने वाली है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। फिलहाल मुझे पर्सनली अभी उम्मीद नहीं है। अगर कॉल साइड में बाजार ऊपर की ओर निकलता भी है तो मैं कम लॉट के साथ जाने वाला हूं। अगर नीचे गिरता है बाजार तो पहला जो नंबर मिलेगा मुझे वो सीधे मिलेगा जी गाइस यहाँ पे 50,200 के आसपास, यानी 50,170 का एक जोन है, वो मुझे थोड़ा ना सपोर्ट दिखा है वहां पे आज भी। तो वह छोटा मोटा सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन तत्कालिक रूप में वो सपोर्ट कर सकता है। अगर ब्रेक हुआ तो सीधे बाजार आपको आता हुआ नजर आएगा, वो आएगा सीधे 50,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक होता है तो फिर 49,000 यानी 50,000 आपका एक सपोर्ट हो गया। उससे पहले 170 यानी 50,170 के आसपास का एरिया सपोर्ट हो गया, और उसके बाद 49,780 और 49,000 यानी कि 49,680, ये दो अच्छे सपोर्ट रहेंगे, अच्छे सपोर्ट रहेंगे। और अच्छा कोई सपोर्ट ब्रेक होता है ना गाइस तो भारी गिरावट हो सकती है। हालांकि इतना गिरावट के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर बाजार में गिरावट होता है, आप जानते हैं बैंक निफ्टी जो है वो अगर गिरना स्टार्ट करता है अपने आप पे आ जाए तो एक दिन में हजार नहीं 1500 2,000 पॉइंट भी गिर सकता है।
उसके लिए तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन को बहुत समझना है। टेलीग्राम पे मैं अपडेट आप लोग को देता रहूंगा। और आपको क्या देखना है, एचडीएफसी बैंक जो है अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है, ये इसका रेसिस्टेंस है 1750-60 का एरिया पूरा रेसिस्टेंस है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एचडीएफसी किस तरह से चलता है, क्योंकि एफआईआई का बच्चा है ये। एफआईआई जैसा बोलेगा ये उठा के ऊपर ले गया और फिर वहां से एफआईआई इसमें बेचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी एक हाईवी वेटेज है बैंक निफ्टी में, उसका बहुत बड़ा वेटेज है, सबसे ऊपर है वो, और उसको बेचेंगे तो बाजार भी नीचे आएगा। तो आपको एचडीएफसी पर भी ध्यान रखना है। आई होप यहाँ पे आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आरबीआई पॉलिसी का जरूर वेट करिएगा, या फिर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके जल्दी से, वहां मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। प्राइस एक्शन बेस्ड ही काम कीजिए गाइज, और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।